बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अदालत ने अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं, हुसैन अहमद चौधरी से जानेंगे। बताएगा हुसैन। हुसैन से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि अदालत ने कहा अंजुम अकील खान हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाए। अदालत ने कहा ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि काम मुकाम सदर ने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के खिलाफ केस की समाअत हुई। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद तफसीलात लेंगे। जी हुसैन। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया है। अदालत के इस्तफसार पर अंजुम अकील खान का दरखास्त में इस्तेमाल किए गए वजात जो है वो न कर सके। अदालत ने अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, हुसैन अहमद चौधरी इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से कहा गया इलेक्शन कमीशन आज भी PTI को सियासी जमात मानता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा ईवान को नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता। मेरी नज़र में ईवान को मुकम्मल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मजीद कहा इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हुकूक का मुहाफिज होने के बजाय मुखालिफ बन गया है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी है या PTI को, ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना था। हमारे होते भी बुनियादी हुकूक पामाल हो रहे हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से कहा गया मुल्क आइन के मुताबिक चला ही कब है। और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि वक्त आ गया है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी से सवाल किया कि आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया क्या आज़ाद अरकान नई सियासी जमात कायम कर सकते हैं। ये जो सीट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी अमंग्स पार्टीज। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि वो किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आउट ऑफ द पार्लियामेंट पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वो ज्वाइन तो कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ज्वाइन करने के बाद जो प्रेरोगेटिव इन पार्टीज को दिया गया जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जिनको लोगों ने वोट दिए, पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया, आप उनसे उनको डिप्राइव करके उस पार्टी को दें जिन्होंने कोई जहमत ही नहीं की इलेक्शन लड़ने की। बिकॉज रिजर्व सीट्स आर नॉट डिपेंडेंट on your performance in election. Reserve seats are dependent, words used हुए on the basis of general seats in the assembly. जनरल सीट का होना जरूरी है ना उस पार्टी के पास? नहीं है सर। Independent can form a new political party. अगर 3 दिन में कर सकते। If they form a new party, then they are entitled for the seats. Yes. An enlisted party. जी. Symbol was taken away. Therefore, it is no more a political party. जी. But now, without a symbol, common symbol, how do they secure or win an election? That's a question. Yes. PTI continued to exist as a political party. Then why did these independents not join PTI? Didn't you commit suicide yourself? No. जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत ख़तरनाक तशरीह है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था कि तमाम उम्मीदवार PTI के थे, हक़ाइक़ मनाफी हैं। चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सिद्दीकी से कहा या आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नुमाइंदगी करें या PTI की नुमाइंदगी करें। वकील फैसल सिद्दीकी ने जस्टिस मंसूर अली शाह की मिसाल का हवाला दिया। These people filed nomination forms as candidates of PTI. They fought that election on that basis. They were returned on that basis. ECB says no, they are independent. अरे भाई कहाँ से? Simply because judgment of the Supreme Court. That's a very dangerous interpretation. बात क्लियर हो गई कि वो इंडिपेंडेंट वो है जिसको पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया और जिसको सर्टिफिकेट मिला वो पार्टी कैंडिडेट है। That's all. सर हमने ये सारे पॉइंट्स रेज किए। अब आप कह रहे हैं ना हम again you have a conflict of interest. You can either elect to argue PTI's case or you can argue the Sunni Ittihad Council case. कैंडिडेट्स जितने भी आपके में शामिल हुए हैं, अगर ये
आजाद ना होते जी तो आपकी पार्टी में शामिल होते? नहीं, जाहिर बात ही नहीं शामिल होते। तो ये तो आजाद नहीं थे। इनको इलेक्शन कमीशन ने आजाद कर दिए। अगर उनका ऑर्डर गलत था, विदाउट जुरिसडिक्शन था, इलीगल था, आपको किसने रोका था कि आप? सलमान साहब एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि उन्होंने अपील फाइल की। दिस हैज बिकम अ वेरी फेमस एग्जांपल गिवन बाय जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कि 80% लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, 90% लेट से हो जाते हैं और वो नहीं ज्वाइन करते कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप क्या 10% को सारी सीटें दे देंगे? आईन ये कहता है, इसलिए जवाब ये है, आईन ये कहता है, नॉट कि मेरी मर्जी है। आईन ये कहता है जिनने आईन बनाया आप जाके आईन अमेंड कर लें। उम्मीद है हमारी 78 सीटें हमें मिलेंगी। आइन के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं मिल सकती। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ये सीटें हमारी नॉन मुस्लिम बहन भाइयों को मिलेंगी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी 78 सीटें हमें मिलेगी। इसमें 67 सीट्स वोमेन की है, बाकी नॉन मुस्लिम की सीट्स है। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। इंशाल्लाह ताला ये सीटें उस पार्टी को देगी जिसका ये हक है, उस पार्टी को ये सीटें मिलेगी जिस पार्टी के वोटरों ने उस पार्टी को वोट दिया है। यही हमारा मुतालबा है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये हमारी सीटें हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाल्लाह ताला मिलेगी। मोहम्मद जुबैर ने जो उसको तवक्को नहीं थी, इसको मैं मुस्तरद करता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कमर बाजवा की मुलाकात तो क्या कोई बात भी नहीं हुई? मोहम्मद जुबैर बताएं कब और कहाँ मुलाकात हुई? कमर बाजवा कब लंदन गए? आपसे मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। तो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, बाजवा के हवाले से, बड़ा झूठ ही है। जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ का ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। का ये इल्ज़ाम है कि उसमें उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की पहले और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई। मुकम्मल तौर पर एक लगव बात है। ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद जुबैर को इल्म हो? मैं समझता हूँ कि मोहम्मद जुबैर साहब ने बिल्कुल बेबुनियाद बात की है और इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस पर जुडिशल कमीशन पे जाने से पहले मोहम्मद जुबैर एक दफ़ा ये तकलीफ़ तो करें बताने की कि कब ये मुलाकात हुई, कहाँ ये मुलाकात हुई, कैसे ये मुलाकात हुई, किस वक्त जनरल बाजवा यहाँ से गए, तो उसकी कुछ तफसीलात तो सामने लेकर आए ना, बताएं तो सही कि कैसे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इस्तेहकाम पार्टी फ्लॉप हो गई, अभी दूसरा शो ला रहे हैं। बानी पीटीआई कह चुके हम अपने लोगों पर कोई ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिबली फराज ने कहा बानी पीटीआई के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, इस्तेहकाम की चाबी सिर्फ बानी पीटीआई के पास है। ऑपरेशन इस्तेहकाम जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेहकाम पार्टी तो हो गई है फ्लॉप। वो शो एक सिनेमा हॉल का फ्लॉप शो हो गया है। अब ये दूसरा शो निकाल के ला रहे हैं कि बुनियादी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा हम लोग अपने लोगों के ऊपर किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये कह रहे हैं जी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, वो तो अभी भी हो रहा है। इस पूरे इस्तेहकाम की चाबी जो है इमरान खान के पास है, वो ही इस मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी करता है। बुरी तरह से पिछले 2 साल अदम इस्तेहकाम की कैफियत है कि वो बग़ैर इमरान खान के इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जिसके बाद मुआशी इस्तेहकाम आता है हासिल कर सकेंगे और कानून की हुक्मरानी को वो जूते की नोक पे रखेंगे तो ये मुल्क इसी तरह हचकोले खाता जाएगा। केपी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात और मुद्दत पर वजाहत का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम कहाँ और कब शुरू करना है इसकी तफसीलात ताहाल सामने नहीं आई। अहम तरीन मामले पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लेना ज़रूरी है। सियासी जमातों समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत ज़रूरी है। ज़म असला के अमूर पर पीटीआई ने 26 जून को कबारी ग्रैंड जरगा भी तलब किया है। यकीनन अज़्म इस्तेहकाम में मुत्तलिका सूबे से मुशावरत नज़रअंदाज नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ से रास्ते और सियासत अब जुदा है। सियासत से मुखालिफिन को जेलों में डालने की रविश बंद होना चाहिए। नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं नई जमात बनाने का मकसद अवाम को सोच और वोट की आज़ादी दिलाना है। ये मुल्क अशराफिया के लिए चलता है
और आम आवाम के लिए नहीं चलता। 2 बार वज़ीर ख़जाना 5-5 महीने के लिए रहा हूँ। उस वक्त भी कहता था कि देखो मुल्क इस तरह सही नहीं चल रहा है। हमने दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाया जिसकी बुनियाद पे और दीगर वजूहात से मुझे हटा दिया गया। हमने तो उस वक्त भी सही बात की थी। हम तब्दीली वाले तो है ही नहीं ना भाई। हमारे पास बहुत से पाकिस्तानी ऐसे आए हैं, यंग लोग भी, कि जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे लोग हों जिनका माजी दागदार ना हो और वो अहल हों, सियासत को समझते हों। इस बजट के बाद 1 से 1.5 करोड़ लोग अगले साल भी खत गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। ये बजट जो है ना, गुर्बत का इंतहा दे रहा है आपको कि पाकिस्तान में और गुर्बत फैलेगी। हुकूमत की बेहिसी नज़र आती है कि एक तरफ आप आवाम को कह रहे हैं कि मुल्क मुश्किल में है इसलिए आप कमर कस लें, और दूसरी तरफ हुकूमत के खर्चे बेदरगी से बढ़ रहे हैं। खान साहब को बड़ा शौक़ था कि अपने मुखालिफिन को जेल में डालें। तो सियासत ये ख़त्म होनी चाहिए। मियाँ साहब हुक्म फरमाएंगे, मैं उनके पास जाऊँगा और उनके पास एक चाय की प्याली पी के आऊँगा। लेकिन अब सियासी हमारे जो रास्ते हैं वो जुदा हैं, लेकिन एक अच्छे आदमी है मियाँ साहब, ने कभी हुक्म फरमाया तो ज़रूर हाजिर होंगे। यहाँ पर आपको खबर दी पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का फैसला किया है। तफसीलात क्या हैं जहांगीर खान से जानेंगे, बताएगा जहांगीर। जी बिल्कुल, बजट को वोट देने या नहीं देने का हतमी फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। अगर पार्लिमानी पार्टी तौसीक करती है तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी वफाकी बजट को वोट देगी। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसके साथ बिलावल भुट्टो करेंगे। पार्लियामानी पार्टी को हुकूमत से जारी मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि हुकूमत से मुआहदे पर भी एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब में पीपल्स पार्टी का हुकूमत के साथ जो पावर शेयर फार्मूला हुआ है उस पर भी पार्लियामानी पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पार्लियामानी पार्टी की मंजूरी पर बजट को वोट देने का बाज़ाब्ता ऐलान पीपल्स पार्टी करेगी और उसके साथ साथ हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात हैं उनकी कामयाबी का भी बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात के लिए। सदर आसिफ अली जरदारी आज सक्खर पहुंचेंगे, जहां उनकी ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास होगा। ज़राए का कहना है इजलास में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को हतमी शक्ल देने के लिए फैसला मुतवक्के है। शिकारपुर, कंदकोट, कशमोर, घोटकी में अगवाकारी रोकने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ब्रीफ करेंगे। इजलास में सक्खर, हैदराबाद मोटरवे और घोटकी कंदकोट ब्रिज की तामीर पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी।